तो दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्या सीफ स्कोर आपका होना चाहिए ताकि क्लेट के लिए आप बिल्कुल, हाँ, इसमें जो अभी रिजल्ट आने वाला है उसके बाद हम बिल्कुल शानदार तरीके से एनएलयूज पर फोकस कर पाए, या जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं प्राइवेट इंस्टीट्यूशन उनको हम फोकस कर पाए। वैसे मैं इस वीडियो में तो बताऊंगा आपके ऐसे सोइफ स्कोर की जो एनएलयूज पे आपको फोकस करा सकता है और मुझे लगता है उसमें आपको एडमिशन मिल सकता है। पिछले कुछ ट्रेंड्स की हम बात यहाँ कर लेंगे और वही हमारा सेफ स्कोर इस बार होने वाला है। तो जल्दी से क्या करना है दोस्तों में शेयर करना है, चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूला है, और अपनी प्रोफाइल पे बेस्ट अगर आप जाना चाहते हैं तो नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म फिल करना नहीं भूलना है। आपको कोई हेल्प चाहिए है, चाहे वो काउंसलिंग की प्रक्रिया हो, चाहे किसी प्रकार के एडमिशन की बात हो, कोई दिक्कत आ रही है, क्लेट से रिलेटेड जानकारी चाहिए हो, तो सभी के लिए हम यहाँ हमारी टीम अवेलेबल है, वो आपसे कांटेक्ट कर लेगी। बस प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म फिल करना नहीं भूलना है। तो चलिए यहाँ पे क्या कैसे ट्रेंड्स रहे लास्ट ईयर के हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। ज़्यादा नहीं, कुछ 15 एनएलयूज पे हम डिस्कस करेंगे जो आपको बता देंगे कि हमारे क्या कैसे ट्रेंड रहे हैं। ये देख रहे हो पीछे, हाँ बहुत बढ़िया। हमने यहाँ पे क्या क्या रखा हुआ है ये देखो। सबसे पहले चीज़ें आपको क्लियर यहाँ पे कर दें, एनएलयूज के नाम। यहाँ पे हमने 2022 में उनका क्या कट ऑफ रहा था, जनरल की बात कर रहे हैं। यहाँ पे एक चीज और क्लियर कर लो, जनरल के लिए, ठीक है, जनरल कैटेगरी के बच्चों की ये हम बात करें। इसके अलावा 2023 का क्या ट्रेंड रहा था और 24 का क्या ट्रेंड रहा था, और अब तो 25 आने वाला है, रिजल्ट आ जाएगा तो वो, तो हमें ये सेफ स्कोर चाहिए। पहले 150 वाला सिस्टम हुआ करता था, है नहीं 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 नहीं, ये रैंक है यहाँ पे। पिछली बार मतलब 2022 में बेंगलुरु के लिए, एनएलयू बेंगलुरु की बात करें, NLSIU बेंगलुरु, 149वीं रैंक जो थी जनरल बच्चे की, वहां पे 22 में फिल हो गई थी सीट, खत्म का, है ना। लेकिन वही ट्रेंड बढ़ के अब यहाँ पे ज्यादा बच्चों को पता चल गया, 114वीं रैंक पे ही जनरल में फिल हो गई थी ये सारी सीट। कब? 2023 में। अभी की बात कर लें तो भैया इस बार 2024 लास्ट ईयर 102वीं रैंक पे ही जनरल में खत्म हो गई थी सीटें NLSIU बेंगलुरु की। तो मान के चलिए कि आपकी रैंक अगर अंडर 100 के आसपास है तो बढ़िया है, बहुत अच्छा ऑप्शन आपके लिए हो सकता है NLSIU। इससे ज़्यादा है तो दिक्कत परेशानी हो सकती है क्या। हाँ भैया सीटें हैं, लेकिन यार सारे और भी तो बच्चे ही, हम जनरल की बात कर रहे हैं याद रखिए। इसके अलावा OBC है, EWS है, SC है, ST है, PWD है ना, कुछ NRI और फॉरेन नेशनल्स की भी सीट्स यहाँ पे हो जाती, कुछ कोटे और लग जाते, सुपर न्यूमेरिसी कोटे भी लगते हैं, है ना। हाँ, जम्मू कश्मीर के माइग्रेंट हो गए या वो स्पेशल कुछ अलग अलग केसेस रखते हैं सिनेरियो, कुछ वहाँ पे डोमिसाइल बेस्ड भी एडमिशन आपको मिलते हैं। अभी कर्नाटका के लिए 10 सीटें इन्होंने रखी हुई है, कन्नड़ क्षेत्र के लिए, है ना। तो ये चीज़ें आपको दिमाग में होनी चाहिए, तब जाके आपको प्रॉपर सही कॉम्बिनेशन बैठेगा और आपको सीट मिल पाएगी। तो ये याद रखिएगा। अब आप मान के चलिए अगर 100 अंडर 100 के आसपास अगर जनरल कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, आपकी रैंक आ रही है, तो आप सेफ हैं यहाँ पे। इसके बाद हम बात करें नालसार यूनिवर्सिटी की, हैदराबाद की, तो 155 था 22 में, जनरल के लिए बात करें हम, है ना ये। इसके बाद 177 हो गई 2023 में, और 167, तो मान के चलिए 167 170 के आसपास अगर हमारी रैंक है जनरल में, तो हम नालसार को टारगेट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें NLUJ की, है ना, जोधपुर की, तो भैया 2022 में 362 भी थी, अब 2023 में 83 हो गई 300, और भैया 379 79 है ना, उसके आसपास, मतलब 380 के आसपास भी अगर आपकी रैंक है जनरल में, तो आप यहाँ जोधपुर तक रुक सकते हो और ये आप टारगेट करेंगे, मिल सकता है आपको। इसके अलावा बात कर ले NLIU भोपाल की, है ना। भोपाल का भी बढ़िया नाम है, 442 2022 में थी, 63 हो गई, फिर 450, तो मेरे ख्याल से इसी के आसपास मान के चलिए 450वीं रैंक तक आप बिल्कुल फिट रहेंगे यहाँ पे, किसके लिए? भोपाल के लिए, ठीक है। इसके बाद GNLU गांधीनगर की हम बात कर ले, तो गांधीनगर में भैया 430 के आसपास था 2022 में, जो 462 हो गया और 464 हो गया, यानी 450 460 के आसपास GNLU आप गांधीनगर को भी टारगेट कर सकते हैं इतनी रैंक पे। इसके बाद NLU लखनऊ की हम बात कर लें तो भैया 696, है ना, 696, जो 2022 में था 749 750 के आसपास, 23 में पहुंच गया और 764 के आसपास 2024 का इनका ट्रेंड था। तो यही मान के चलिए 750 और 760 70 के आसपास तक अगर आपकी रैंक है जनरल में, तो आप बिल्कुल सेफ हैं यहाँ पे, आप मिल सकता है आपको लखनऊ में राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट NLU, ठीक है। फिर हम बात करें रायपुर की, HNLU रायपुर, हिदायतुल्लाह नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, ये रायपुर की है, 756 था 22 में, 805 पहुंचा,
23 में और 791 पहुंच गया 24 में। तो अभी मान के चलिए 800 के आसपास, 790 से 800 के आसपास अगर आपका स्कोर है, रैंक है, स्कोर रैंक है, तो ये मिल जाएगा। और ये रैंक आपका हो गया, अभी कहाँ से आएगी, तो सर अभी आने वाली है 10 तारीख को जब रिजल्ट आएगा आपको रैंक ही मिलने वाली है, सीधी सीधी, तो पहले से जानकारी होनी चाहिए ना। बहुत बढ़िया। इसके बाद एनएलयू कोची की हम बात कर ले तो भैया कोची के लिए 1250 रैंक थी 22 में, फिर वो भैया 1461 पहुंच गई 23 में, और अभी 24 में 1136। मैं मानता हूं कि 1200 के आसपास भी एक सेफ स्कोर आपके लिए रैंक जो है वो रहेगी यहाँ इस साल के लिए एनएलयू कोची के लिए। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को भी? बहुत बढ़िया। आगे की और बात कर लेते, कुछ और एनएलयूज हैं जिसपे हम चर्चा कर सकते हैं। चलिए, तो एनएलयू पटियाला की बात कर लेते हैं। पटियाला पंजाब है ना, आरजी एनएलयू राजीव गांधी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है ना। 1123 हुआ कर रहा था 22 में, जो 1307 पहुंचा 23 में, और 1250 पहुंचा 24 में। अभी मान के चलिए 1250 के आसपास ही आपका 2025 में इस पे आप टारगेट कर सकते हैं। ये आपकी रैंक है, याद रखिएगा। जनरल की ही बात कर रहे हैं हम, ये भी याद रखिएगा। एनएलयू विशाखापट्टनम बाइजैक कहलाता है ना। तो दामोदरम संजीवैया, हाँ, ये नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है। 1589 गया था 22 में, जो 2080 पहुंचा। और ये देखो अब ड्रास्टिक चेंज, 2025 और 24 में 1380, 90, तो 1400 के आसपास ही मान के चलिए अगर रैंक है आपकी, तो आप बेहतर यहाँ पे हाँ इसको टारगेट कर सकते हैं। इसके अलावा हम नागपुर की बात करें एनएलयू की, तो 1604 22 में था, जो 2102 हुआ, और फिर 1587। तो मैं आपको बताऊंगा कि 1500 के आसपास ही आपकी अगर रैंक है तो आप हाँ नागपुर तक टारगेट कर सकते हैं। इसके अलावा टीएनएलयू की बात कर लें तिरुचिरापल्ली की, तो भैया 1805 था 22 में, 2045 हुआ, और अब 1628 था पिछली साल जनरल का। तो आप 1600 और 1650 के आसपास तक ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करिएगा इसको। एनएलयू असम की बात कर ले तो 1765 22 में था, 2570 हो गया, और 1704 हो गया। तो मैं आपको बता दूं 1700 के आसपास ही आपको यहाँ इस साल भी सेफ स्कोर मान के चलना है, किसका? असम के लिए। फिर बात कर लेते हैं डीएनएलयू जबलपुर की, 2262 था, जो 2698 हुआ, और अब 1824 हुआ। तो आपको बता दूं 1800 के आसपास ही सेफ स्कोर डीएनएलयू का भी आपका होने वाला है। फिर बात कर लेते हैं हम औरंगाबाद की, एमएनएलयू औरंगाबाद, जो 2323 था, 2023 में 2655 गया, और 24 में 1832 गया। 1850 के आसपास का एक ऑप्शन आप लगा सकते हैं यहाँ पे, इसी के आसपास की रहने वाली है। एनएलयू त्रिपुरा की बात कर ले तो 22-23 में तो पार्टिसिपेट किया ही नहीं था, 24 में 2243 था। अभी मैं आपको बता दूं 2000 के आसपास में आपको रहेगा ये। ठीक है, तो इतना आपको ध्यान रखना है, ये इंस्टीट्यूशन है। बाकी इंस्टीट्यूशन एलएलयूज जो हैं इसके आसपास ही रहेंगे। जैसे एमएनएलयू मुंबई है, वो भी मुंबई आपका 1600-1700 के आसपास में आपको टारगेट करना पड़ेगा साथ। और इसके अलावा अभी जो नए इंस्टीट्यूशन जुड़ गए हैं, जैसे प्रयागराज हो गया, तो इसमें थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है। इसके अलावा अभी गोवा का जुड़ गया है, तो इसको आप टारगेट कर सकते हैं, लेकिन इसमें भी मारामारी तो रहेगी बच्चों की। ठीक है, सीट्स ज़रूर बढ़ गई हैं, लेकिन ये आपको सेफ स्कोर ध्यान रखना है। बाकी कुछ अगर डाउट बचता है, जानकारी चाहिए है, सपोर्ट चाहिए है, अपने फ्यूचर के लिए चाहिए, तो नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म फिल करना नहीं भूलना है। हमारी टीम कॉन्टैक्ट करेगी आपसे, और फिर आपके लिए चर्चा करेगी, आपकी जो भी क्वेरी रहेगी उससे रिलेटेड। बाकी कुछ बच गया तो कमेंट करिए ताकि रिजॉल्व किया जा सके, और दोस्तों में शेयर करिए। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, अगले वीडियो में मिलेंगे अगली जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.